हेलो जेई एस्पिरेंट्स। तो यार अब जेई के एप्लीकेशंस फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप 12th में हो, है ना, या आप ड्रॉपर हो, जैसे अपेयरिंग स्टूडेंट्स को मोस्टली नहीं पता चल पाती बहुत सारी अपडेट्स। तो अगर आप 12th में हो तो एकदम सब्सक्राइब करके रखना जेई चैनल को, हमारे करियर किक जेई को। और जो ड्रॉपर होंगे उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा ही होगा यार, है ना, बिकॉज लास्ट ईयर भी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी अपडेट्स हम आप सभी के लिए लेके आए थे। काउंसलिंग में बहुत सारा हमारी टीम ने हेल्प की हुई थी। तो ये चैनल बहुत अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिकॉज आप अपनी जेई की तैयारी करो, है ना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। और यार एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारी एप्लीकेशन डेट्स, है ना, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके जेई के फॉर्म में से ही गड़बड़ हो जाती है। जैसे बहुत बार आपका कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नेम में मिस्टेक हो गई, आपके फादर नेम में मिस्टेक हो गई, है ना, और आपने कुछ एड्रेस गलत डाल दिया, है ना, आपने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी गलत सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक कैटेगरी रिजर्वेशन, कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ एक बार। और इन पॉइंट्स का जब आप फॉर्म फिल करें तो बिल्कुल इसका ध्यान रखो यार। पहला, कैटेगरी। तो ये कैटेगरी क्या होता है सर? तो कैटेगरी यार, या तो आप जनरल ईडब्ल्यूएस में आते होगे, ये आपको अगर नहीं मालूम एज एन स्टूडेंट तो अपने फादर से, ब्रदर से, किसी से भी पूछ सकते हो। ओबीसी एनसीएल का एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें आपकी 10% रिजर्वेशन रहती है और इसमें आपकी 27% रिजर्वेशन रहती है। अब इस रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलता है एडमिशन टाइम पे। जब काउंसलिंग होती है तो जो हमारा काउंसलिंग सॉफ्टवेयर है वो हमारा एल्गोरिथम बेस्ड है ना। और एससी कैटेगरी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% की रिजर्वेशन रहती है। और जो अनरिजर्व्ड बचेगा, जिसको हम जनरल बोलते हैं, तो जनरल मान के चलो 40.5%। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे तो ये 100% सीट्स हो जाएंगी। अब इन सब में 5% की एक सब रिजर्वेशन होती है पीडब्ल्यूडी की, ठीक है ना। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो वो आपको सिलेक्ट बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। तो पीडब्ल्यूडी अगर आप यस हो तो यस करो, उसका सर्टिफिकेट सबमिट करो, अगर नहीं हो तो नो कर दो, है ना। और तीसरा चीज, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। इसमें यार बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हम आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाएंगे भी, तो आप उसकी हेल्प से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है सर? स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मीनिंग ये है कि आपने जो 12th है वो अप्लाई कहाँ से किया। इट्स मीन कि 12th आप पास कहाँ से होगे, पास्ड हो या आप अपियरिंग हो। आपका होम स्टेट कोई भी हो मतलब जो होम टाउन है वो आपका हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, बट आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही होगी जहां से आपने 10+2 पास किया हुआ है, या आप जहां से एग्जाम दे रहे हो। किसका? 12th का, जेई का नहीं, 12th वाले का। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत अच्छे सेलेक्ट करो। बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस होते हैं बट वो क्या करते हैं, सर जनरल भर दिया है और जनरल के हिसाब से ही हम अपना आगे के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। जब काउंसलिंग के समय मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर जनरल ईडब्ल्यूएस करा दो। तो यार जो भी आप सिलेक्शन करो या जैसे आप फॉर्म फिल करो तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, मेरा मानना ये है। अगर आप एससी हो और आपने फिल कर दिया जनरल, तो आपकी एससी कैटेगरी की रिजर्वेशन चली गई और आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। जेई के इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देते हैं। लास्ट डेट है अभी 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, मतलब कंप्लीट नवंबर आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जेई का। और इसका जो डेट, मतलब इसमें आपको जो 2nd वीक होगा अब जनवरी का, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम, ठीक है ना। तो 2nd वीक ऑफ जनवरी को ये बता दिया जाएगा कि भाई आपका सिटी ऑफ एग्जाम कौन सा रहने वाला है। फिर आप 3rd डे बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, तो 3 दिन पहले आपके एग्जाम के आपको ये भी बता दिया जाएगा कि भाई आपका सेंटर वगैरह कहाँ पे गया हुआ है। मतलब एक तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 24 जनवरी से 1 फेब के बीच में आपके इस बार एग्जाम होने वाले, मतलब लास्ट वीक ऑफ जनवरी। तो सेंटर भैया अपना पास का रखना, कोई दूर का सेंटर नहीं सिलेक्ट करना है, समझ गए। स्कूल का नेम, अपना बोर्ड, अपने मदर फादर के नेम, ईमेल आईडी, नंबर, ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ भी दिक्कत है, टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, फॉर्म फिलिंग में भी हेल्प करेंगे। और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। ये नोटिस यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, इसको आप एक बार जरूर चेकआउट कर लो।
और बहुत सारी वीडियोस हम आप सभी के लिए इसी तरह से हेल्पफुल वाली वीडियोस लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।